हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11वीं के हिंदी गद्य खंड में संकलित डॉक्टर संपूर्णानंद जी के द्वारा लिखित शिक्षा का उद्देश्य नामक शीर्षक को पढ़ेंगे। डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने इस चैप्टर के माध्यम से, शीर्षक के माध्यम से बताने का प्रयास किए हैं कि जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। उन्होंने इस तथ्य पे भी जोर दिया कि बिना शिक्षा के मनुष्य बिना नींव के घर की तरह होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में शिक्षा को ग्रहण करना अति अनिवार्य है। साथ ही साथ उस शिक्षा का हमें अपने जीवन में कैसे उपयोग करना है, उन सब चीजों के विषय में भी बताया। शिक्षा पर बल तो सदा से दिया जाता रहा है, किंतु शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है वह क्या है, इस पर बहुत कम विचार किया गया है। बहुत से ऐसे हैं कि शिक्षा लगातार ग्रहण करते रहेंगे, उसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है। जब अगर आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे तो आप अगर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आप आसानी से उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं से किसी रास्ते से चलना, आपने निर्धारित कर लिया कि हमको बस स्टेशन तक जाना है, तो आप किसी भी रास्ते से, किसी भी मार्ग से आपको बस स्टेशन आपका लक्ष्य है, तो वहां तक पहुंचने में आपको आसानी होगी। लेकिन वैसे चल रहे हैं कि जहां मिलेंगे साधन वहां हम बैठेंगे, इस तरह से मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पैदल ही नहीं तो चलना पड़ेगा। उसी तरह एजुकेशन के क्षेत्र में भी आपको अपना लक्ष्य निर्धारण करना होगा कि हमें पहुंचना कहाँ है। यदि उसको निर्धारित कर लिए तो उस तक पहुंचने में सुविधा होगी। जबकि बिना लक्ष्य, बिना उद्देश्य के यदि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आप अपने मार्ग तक पहुंचने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। प्रस्तुत निबंध में विद्वान लेखक ने शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट किया है और वह है चरित्र का विकास और उसके द्वारा आत्म साक्षात्कार की सिद्धि प्राप्त करना। इस निबंध में लेखक ने छात्रों में चरित्र का विकास करना अध्यापकों का सर्वप्रथम कर्तव्य बताया। अध्यापक का सबसे प्रथम कर्तव्य, मूल कर्तव्य है कि उन बच्चों के अंदर उनका कर्तव्य बताए कि आपका कर्तव्य क्या है। उनके कर्तव्य यह है कि उनके चरित्र का विकास कैसे होगा, इसके विषय में बताएं। लेखक का विचार है कि अध्यापकों को चाहिए कि वे चारित्रिक विकास के साथ साथ छात्रों में लोक कल्याण की भावना भी उनमें जागृत करें कि समाज की आप सहायता कैसे कर सकते हैं, इस तरह के विकास भी उनके अंदर होना चाहिए। अध्यापक और समाज के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है, शिक्षा किस लिए दी जाए। शिक्षा का जैसा उद्देश्य होगा तदनुसार ही पाठ्य विषयों का चुनाव होगा। कभी भी एक दूसरे को देख कर नहीं कि वह अगर कॉमर्स पढ़ रहा मैं भी कॉमर्स पढ़ूंगा, वो बायो से पढ़ रहा मैं भी बायो से, वो मैथ से पढ़ रहा मैं भी मैथ से पढ़ूंगा, इस तरह से नहीं। आप देखिए कि आपके अंदर काबिलियत किस विषय की है, उसके आधार पे आप अपने विषय का चुनाव कीजिए। पर शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र नहीं है, वह इस बात पर निर्भर है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य, मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है। मनुष्य को उस पुरुषार्थ की सिद्धि के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। जो उसने निर्धारण किया, अगर उस चीज की प्राप्ति कर लिया तो मानो कि शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति हो गई। पुरुषार्थ दार्शनिक विषय वो होता है कि किसी भी व्यक्ति की सोचने की उच्चतम क्षमता को ही दर्शन कहते हैं। यानी किसी भी विषय में, शिक्षा के विषय में आप ग्रहण करते हैं तो उच्चतम कहाँ तक सोच सकते हैं, वह दर्शन का विषय है शिक्षा। पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। वह थोड़े से विद्यार्थियों के पाठ्य विषय मात्र नहीं, प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा। प्रत्येक समाज को उसी के आधार पर उसकी राजनैतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था का व्यूह खड़ा होगा। उसी के आधार पर उसकी राजनैतिक, उसकी सामाजिक और कौटुंबिक जो परिवार की व्यवस्था का व्यूह खड़ा होगा। जो समाज अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन को केवल प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। करा कि केवल व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन का प्रतिमान, केवल अपना और किसी एक समूह का केवल विकास या उसके विषय में सोचेगा तो उसका जीवन बहुत ही कठिन होगा। आपको समाज के साथ चलना पड़ेगा, तब जाके आप अपने जीवन में आसानी से अपने जीवन को जी सकेंगे। आपके वहाँ शादी है या कुछ भी है, अगर आप दूसरे के वहाँ नहीं जाएंगे तो आपके वहाँ कोई आएगा।
कभी नहीं आएगा। इसलिए समाज से मिलजुल कर रहना, ताकि आप किसी मुसीबत में रहे तो आपकी सहायता हो सके। इसलिए व्यक्तिक नहीं, एक विभाग के आदर्श दूसरे विभाग के आदर्श से टकराएंगे। सही भी बात है, जो बात एक क्षेत्र में ठीक जचेगी वही दूसरे क्षेत्र में अनुचित कहलाएगी और मनुष्य के लिए अपना कर्तव्य स्थिर करना कठिन हो जाएगा। कारण कि जो बात एक क्षेत्र में ठीक जचेगी वही दूसरे क्षेत्र में अनुचित कहलाएगी और मनुष्य के लिए अपना कर्तव्य स्थिर करना होगा। ऐसा नहीं कि किसी क्षेत्र का आदर्श कुछ और है, उस आदर्श का पालन अगर दूसरे क्षेत्र में करते हैं तो वहां पर कठिन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी भाभी है, आपके भैया की पत्नी है, तो उनको आप क्या करते हैं? भाभी कहते हैं। तो भाभी कहते हैं तो एकदम सम्मान के साथ कहते हैं, लेकिन ये कह दें कि भैया की मलकिन मेरा ये काम कर दीजिए, तो वहां पे उनको बुरा लगेगा। क्योंकि आपके लिए देखिए दोनों चीजें एक ही है, लेकिन दोनों का दो रूपों में प्रयोग करना कितना कठिन, जटिल, उनको कष्ट देगा, तकलीफ देगा, इस बात का है। कर इसका तमाशा आज दिख पड़ रहा है। चोरी करना बुरा है, पर पराये देश का शोषण करना बुरा नहीं है। चोरी करना बुरा है। आजकल नेता लोग तमाम चीजों को हड़प लेते हैं और उनको कहते हैं घोटाला। वो घोटाला हो गया, वो चोर नहीं है, वो चोरी नहीं है। जबकि आप अपने थोड़ी सी अगर 10 रुपए किसी ने चुरा लिया तो उसको चोर कहेंगे, पूरा समाज कहेगा। लेकिन किसी नेता ने करोड़ों रुपए के घोटाला करने के बाद से अगर आपके सामने आपके समूह में आता है, आप उसको सम्मान देते हैं, उसको चोर नहीं कहते, बल्कि घोटालेबाज भी नहीं कहते, उसने घोटाला किया है। केवल झूठ बोलना बुरा है, पर राजनीतिक क्षेत्र में सच बोलने पर पड़े रहना मूर्खता है। राजनीतिक क्षेत्र में देखिए उठा के हर नेता बिना झूठ के उसकी एक कदम नहीं चलेगा। करे कि झूठ बोलना बुरा है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में सच पे खड़े रहना मूर्खता बता रहा। घर वालों के साथ, देशवासियों के साथ और परदेशियों के साथ बर्ताव करने के लिए अलग अलग आचार वालियाँ बनी है। सही भी बात है। माँ बाप के साथ कैसे रहना, परिवार के साथ कैसे रहना, माता पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ कैसे रहना है, सबके साथ अलग अलग बना है। इससे भी विवेकशील मनुष्य को कष्ट होता है, वह पग पग पर धर्म संकट में पड़ जाता है। क्या करूं? कल्याण इसी में है कि खूब सोच विचार कर एक व्यापक दार्शनिक मत अंगीकार किया और फिर सारे व्यवहार की नींव बनाया। यह संभव प्रयत्न नहीं है, यह असंभव प्रयत्न नहीं है। प्राचीन भारत ने वर्णाश्रम धर्म इसी प्रकार स्थापित किया था। वर्तमान काल में रूस ने मार्क्सवाद को अपनी राष्ट्रीय जीवन की सभी चेष्टाओं का केंद्र बनाया। ऐसा करने से सभी उद्योग एक सूत्र में बच जाते हैं और आदर्शों और कर्तव्यों के टकराने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इस निबंध में दार्शनिक शास्त्रार्थों के लिए स्थान नहीं है। करें इस निबंध के अंतर्गत दार्शनिक लोगों के लिए शास्त्रार्थ करने की स्थान नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि मेरी समझ में भारतीय संस्कृति ने पुराने काल में अपने लिए आधार ढूंढ निकाला था। वह अब भी वैसा ही श्रेयस्कर है, क्योंकि उसका संश्रय शाश्वत है। यूनिवर्सल ट्रूथ है। हर जगह जो संस्कृत ने जो व्यवस्था ढूंढी, जो प्रणाली ने बताई, आज भी उसी प्रणाली के आधार पे हम अपने जीवन को चला रहे हैं। वो शाश्वत है, कभी परिवर्तन नहीं हो पाने वाली है। आत्मा अजर और अमर है, ऐसी भी संस्कृत ऐसी सभ्यता में बताई गई। इसमें अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है। अकेले ज्ञान कहना भी पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि जहाँ ज्ञान होता वहाँ शक्ति होती, और जहाँ ज्ञान और शक्ति होती है वहाँ आनंद भी होता है। परंतु अविद्यावशात वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है। इसी से अपने को अल्पज्ञ पाता है, थोड़ा ज्ञान वाला। अल्पज्ञता के साथ साथ अल्प शक्तिमता आती है और इसका परिणाम दुख होता है। भीतर से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ खोया हुआ है, परंतु यह नहीं समझ में आता कि क्या खो गया है। उसे खोई हुई वस्तु की अपने स्वरूप की निरंतर खोज रहती है। आत्मा अनजान में भटका करता है, कभी इस विषय की ओर दौड़ता है और कभी उसकी ओर, परंतु किसी की प्राप्ति की से तृप्ति नहीं होती, क्योंकि उसका स्वरूप इन विषयों में नहीं है। जब तक आत्म साक्षात्कार न होगा, यानी स्वयं से नहीं जानेंगे हम किस काबिल हैं, किस योग्य, हमें किस क्षेत्र में जाना है, तब तक अपूर्णता की अनुभूति बनी रहेगी और आनंद की खोज जारी रहेगा। इस खोज में सफलता, आनंद की प्राप्ति, अपने परम ज्ञानमय स्वरूप में स्थिति, यही मनुष्य का पुरुषार्थ है।
उसके जीवन का चरम लक्ष्य और उसको इस पुरुषार्थ साधन के योग्य बनाना ही शिक्षा का क्या है, उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य जो आपने ठाना, जिस चीज को पूरा करना है, अगर उस चीज की प्राप्ति कर ली तो आपके शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त हो गया। एजुकेशन, शिक्षा को ऐसे ग्रहण करिए, इतनी मेहनत करिए कि मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोले ले ले बेटा, ये तो तेरी हक में है, ये तो तेरी हक है। इतनी मेहनत करिए कि किस्मत भी बोल उठे ले ले बेटा, ये तो तेरा हक है। आपका हक समझकर वो दे दे किस्मत भी। वह राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था सबसे अच्छी है जिसमें पुरुषार्थ सिद्धि में सहायता मिल सके। कम से कम बाधाएं तो न्यूनतम हो। आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है, यानी लगातार अभ्यास करना। योग साधना के रूप में, योग मतलब त्याग ही होती है, त्याग के रूप में अभ्यास करेंगे तभी जाके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। योगाभ्यास सिखाने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता, न पाठशाला का अध्यापक ही इसका दायित्व ले सकता है। जो इस विद्या का खोजी होगा वो अनंत के लिए गुरु ढूंढ लेगा, परंतु इतना किया जा सकता है और यही समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाए, अनुकूल वातावरण भी क्या किया जाए, उत्पन्न किया जाए। सबसे जरूरी है किसी भी चीज को सीखना, अगर बच्चा पढ़ना चाहता है उसके लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न कीजिए। ऐसा नहीं है कि माँ बाप बैठ के टीवी देखे, सीरियल देखे और बच्चा क्या करे, बच्चे को कहे तुम पढ़ो। ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। आपको उस बच्चे के साथ आपको भी त्याग करना पड़ेगा। जब तक आप त्याग नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है। यानी उसको भी उस तरह का माहौल उत्पन्न करना होगा, तब जाकर वह पढ़ेगा। यहां पाठ्य विषयों की चर्चा करना आवश्यक है, वह ब्यौरे की बात है, परंतु चरित्र का विकास ब्यौरे की बात नहीं है। उसका महत्व स्वरूपर ही है। चरित्र शब्द का भी व्यापक अर्थ लेना होगा। पुरुषार्थ को सामने रखकर ही चरित्र संवारा जा सकता है। प्रत्येक छात्र की आत्मा अपने को ढूंढ रही है, पर इसे इसका पता नहीं। अज्ञानवशात वह उस आनंद को जो उसका अपना स्वरूप है बाहरी चीजों में ढूंढती है। जब कोई अभिलषित वस्तु मिल जाती है तो थोड़ी देर के लिए सुख का अनुभव करता होता है। जिस चीज को आप चाह रहे हो वो चीज अगर प्राप्त हो जाती है, थोड़े पल के लिए आपको बड़ा आनंद और बड़ी खुशी मिलती है, परंतु थोड़ी देर बाद ही चित्त किसी और वस्तु की ओर जा दौड़ता है। होता है कि नहीं? अगर आपने सोचा कि बचपन में छोटे में हमको साइकिल दे दे पापा, साइकिल दे दिए, उसके बाद आपकी मोटरसाइकिल पे इच्छा होगी, उसके बाद 4 व्हीलर पे इच्छा होगी। इन इच्छाएं आपकी प्रबल होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, क्योंकि जिसकी खोज है वह कहीं मिलता नहीं, सब इसी खोज में है। ऐसी दशा में आपस में संघर्ष होना स्वाभाविक है। यदि 10 आदमी अंधेरी कोठरी में टटोलते फिरेंगे तो बिना टकराए रह नहीं सकते। एक ही वस्तु की अभिलाषा जब 2 या 2 से अधिक मनुष्य करेंगे तो उनमें मुठभेड़ अवश्य होगा। वस्तु एक है, जब 2, 4, 5 लोग, 10 लोग एक ही वस्तु को प्राप्त करने के लिए दौड़ेंगे तो वहां पर मुठभेड़ तो अवश्य होगी। चीज का उपयोग तो कोई एक ही कर सकेगा। इस प्रकार ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध बढ़ते रहते हैं। ज्ञान और शक्ति की कमी से सफलता कम ही मिलता है, इससे अपने ऊपर ग्लानि होती है। दृश्यमान सुखों के नीचे एक मूक वेदना टीसती रहती है। एक अध्यापक का काम है वह अपने छात्रों में चित्त एकाग्र करने का अभ्यास डाले। ये बहुत जरूरी है। हर टीचर में एक गुण होना चाहिए कि बच्चों को कंसंट्रेट करे कि पूरे टाइम वो ब्लैक बोर्ड पे ध्यान रहे, टीचर पे ध्यान रहे। इतना तो कम से कम एकाग्रचित कर सकता है। एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। एकाग्रता का उपाय है कि छात्र में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का भाव उत्पन्न किया जाए और उसे निष्काम कर्म में प्रवृत्त किया जाए। दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना मैत्री और दुख को देखकर दुखी होना करुणा है। किसी को अच्छा काम करते देखकर प्रसन्न होना और उसका प्रोत्साहन करना मुदिता है और दुष्कर्म का विरोध करते हुए अनिष्टकारी से शत्रुता न करना उपेक्षा है। देखिए बताइए कि दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना मैत्री, वास्तविक मित्रता यही है, और दुख देखकर दुखी होना करुणा है, और किसी के अच्छा काम करते देख प्रसन्न होना, खुश होना ही उसका प्रोत्साहन है, और मुदिता और दुष्कर्म का विरोध करते हुए अनिष्टकारी से शत्रुता करना न करना उपेक्षा है। जो यह भाव जागते हैं त्यो तो ईर्ष्या द्वेष की कमी होती है। निष्काम कर्म भी राग द्वेष को नष्ट करता है। ये बातें हंसी खेल नहीं है।
परंतु चित्त को उधर फेरना तो होगा ही। सफलता चाहे बहुत धीरे ही प्राप्त हो, इस प्रकार का प्रयास भी मनुष्य को ऊपर उठाता है। निष्कामिता की कुंजी यह है कि अपना ख्याल कम और दूसरों का अधिक किया जाए। आरंभ से ही परार्थ साधन, लोक संग्रह और जीव सेवा के भाव उत्पन्न किया जाए। जब कभी मनुष्य से थोड़ी देर के लिए सच्ची सेवा बन पड़ती है तो वह बड़ा आनंद मिलता है। भूखे को अन्न देते समय और जलते या डूबते को बचाते समय रोगी की शुश्रूषा करते समय कुछ देर के लिए उसके साथ तन्मयता हो जाती है। मैं पर का भाव तिरोहित हो जाता है। उस समय अपने स्व की एक झलक मिल जाती है। मैं तू के कृत्रिम भेदों के परे जो अपना सर्वात्मक शुद्ध स्वरूप है उसका साक्षात्कार हो जाता है कि मैं तू को छोड़ के वहाँ एहसास होगा। किसी भूखे को भोजन करा के देखे, किसी तकलीफ में उसकी सहायता करके देखेगा, कितनी सुकून मिलती है। जो जितने ही बड़ी क्षेत्र के साथ तन्मयता प्राप्त कर सकेगा उसको आनंद और स्वरूप दर्शन की उतनी ही उपलब्धि होगी। हमारी सुविधा और चित्त निर्माण के लिए यह तो नहीं हो सकता कि लोग आए दिन डूबा और जला करें या भूख प्यास से तड़पा करें, परंतु सेवा के अवसरों की कमी भी नहीं होती। सेवा करने में भाव यह नहीं होना चाहिए कि मैं इसका उपकार कर रहा हूँ, वरन यह कि इसकी बड़ी कृपा है तो मेरी तुच्छ सेवा स्वीकार कर रहा है। यह भी याद रहे कि सेवा केवल मनुष्य की नहीं, जीव मात्र की करनी है। पशु पक्षी कीट पतंग के भी स्वत्व होते हैं, उनका भी क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन है कला। क्षुद्र वासनाओं से विरत करने, अलग करने का बहुत बड़ा साधन है कला। काव्य, चित्र, संगीत आदि का जिस समय रस मिला करता है उस समय भी शरीर और इंद्रियों के बंधन ढीले पड़ गए होते हैं और चित्र आध्यात्मिक जगत में खिंच जाता है। यही बात प्रकृति के निच्छर से भी होती है। प्रकृति का उपयोग निकृष्ट कोट के काव्य में कामोद्दीपन के लिए किया जाता है, परंतु वह शांत रस का भी उद्दीपन करता है। अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्र में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करें। यह स्मरण रखना चाहिए कि सौंदर्य प्रेम भी एक निष्काम होता है। जहाँ तक यह भाव रहता है मैं उसका अमुक प्रकार से प्रयोग करूँ, वहाँ तक उसके सौंदर्य की अनुभूति नहीं होती। सौंदर्य के प्रत्यक्ष का स्वरूप है कि दृष्टा अपने को भूल कर क्या हो जाए? तन्मय हो जाए। सौंदर्यता वह है कि जब किसी सुंदर वस्तु को आप देखते तो देखते रह जाते, भूल जाते अपने अस्तित्व को। उस तरह की सौंदर्यता को हमें क्या करना चाहिए? स्वीकार। ऐसी सौंदर्यता अपने अंदर उत्पन्न करनी चाहिए। ऐसे कार्यों को करना चाहिए कि वह कार्यों से सौंदर्यता नजर आए। कहने का तात्पर्य है कि छात्रों के चरित्र को किस प्रकार विकास देना है वह मैं तू के ऊपर उठ सके। जहाँ तक उपयोग का भाव रहेगा वहाँ तक साम्य की आकांक्षा होगी, वह वस्तु मेरी होकर रहे। इसी में संघर्ष और कलह होता है। जब एक ही वस्तु है, दो लोग पड़ गए हैं, कहें कि मेरी होकर रहेगी तो वहाँ पे कलह अवश्य होगी, परंतु सेवा और सुकृति में संघर्ष नहीं हो सकता। हम तुम 100 आदमी सच बोले, धर्माचरण करें, उपासना करें, लोगों के दुख निवारण करें, इसमें कोई झगड़ा नहीं, परंतु इस वस्तु को मैं लूँ या तुम, यह झगड़े का विषय हो सकता है। क्योंकि एक वस्तु का उपयोग एक समय में प्रायः एक ही मनुष्य कर सकता है। गाना हो रहा हो, आकाश में तारे खिल रहे हो, फूलों के सुवास से लदी समीर बह रही हो, इनके सुख को युगपत हजारों व्यक्ति ले सकते हैं। काव्य पाठ से मुझको आनंद होता है और वह आपके आनंद को कम नहीं करता। इसलिए प्राचीन आचार्यों ने धर्म की दीक्षा दी थी। आज भी अध्यापक को, चाहे उसका विषय गणित हो या भूगोल, इतिहास हो या तर्कशास्त्र, अपने शिष्य को धर्म की प्रवृत्ति उत्पन्न करनी चाहिए। धर्म का तात्पर्य पूजा पाठ नहीं, धर्म उन सब कामों को समिष्ट का नाम है जो कल्याणकारी है। अपना कल्याण समाज के कल्याण से पृथक नहीं हो सकता। मनुष्य के बहुत से ऐसे गुण हैं जिनका विकास समाज में ही रहकर होता है। इसलिए हमें समाज में रहना चाहिए। बहुत सारी चीजें आप उठने, बैठने, बोलने, चलने, सारी चीजें आप समाज से सीखते हैं और बहुत से ऐसे भोग और सुख हैं जो समाज से ही प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए समाज को ध्यान में रखकर ही धर्म का आदेश होता है। परंतु हमारे समाज में केवल मनुष्य नहीं, हम जिस समाज के अंग हैं उसमें देव भी हैं, पशु भी हैं, मनुष्य भी हैं। इन सब का हम पर प्रभाव पड़ता है, सबका हमारे ऊपर ऋण है। इसलिए सबके प्रति हमारा कर्तव्य है हमको इस प्रकार रहना कि हमारे पूर्वज संस्कृत का जो प्रकाश हमारे लिए छोड़ गए हैं उनका लोप न होने पाए, हमारे पीछे आने वाले तक पहुंच जाए। इसलिए हमारे कर्तव्यों की डोर पितरों से लेकर वंशजों तक पहुंचती है। इसी विस्तृत कर्तव्य राशि को धर्म कहते हैं।
आज सब अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। इस झगड़े का अंत नहीं हो सकता यदि धर्म बुद्धि जगाई जाए और सब अपने अपने कर्तव्यों में तत्पर हो जाए तो विवाद की जड़ ही कट जाए और सबको अपने उचित अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाए और लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं इसको और कम और हम खुद दूसरों के साथ कैसा आचरण करें इसकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बात पे विचार करना है कि हम दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करें, परंतु इस बुद्धि की जड़ तभी दृढ़ हो सकती है जब चित्त में सत्य के लिए निर्बाध प्रेम हो। सभी शास्त्र इस प्रेम को उत्पन्न कर सकते हैं पर शर्त यह है कि ज्ञान औसत के घूंट की भात ऊपर से नहीं पिला दिया गया हो। सत्य को धारण करने के लिए अनुसंधान और आलोचना की बुद्धि का उद्बोधन होना चाहिए। वह बुद्धि निर्भयता के वातावरण में भी पनप सकती है। अध्यापक को यथाशक्य वह वातावरण उत्पन्न करना है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि अध्यापक को अपने छात्र में कैसा चरित्र विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए। अच्छे उपाध्याय के निकट पढ़ा हुआ स्नातक छात्र प्रेमी का खोजी होगा। अच्छे टीचर के पास पढ़ा हुआ बच्चा अच्छा होगा। उसके चित्त में जिज्ञासा ज्ञान का आदर होगा और हृदय में नम्रता अनसूया प्राणी मात्र के लिए सौहार्द होगा। वह तपस्वी संयमी और परिश्रमी होगा, सौंदर्य का उपासक होगा और हर प्रकार के अन्याय अत्याचार और कदाचार का निर्मम विरोधी होगा। धर्म और त्याग उसके जीवन की प्रबल प्रेरक शक्तियां होंगे। उसके जीवन की देखिए कि धर्म और त्याग। आप पढ़ रहे तो आपका धर्म है पढ़ाई करना, मैं पढ़ा रहा हूँ मेरा धर्म है पढ़ाना। उसका सदैव यह प्रयत्न होगा कि पृथ्वी अधिक सभ्य और संस्कृत हो, समाज अधिक उन्नत हो। इसका तात्पर्य यह नहीं कि सब सन्यासी होंगे। गृहस्थ पर धर्म का भार सन्यासी से कम नहीं होता। व्यापार शासन कुटुंब के क्षेत्र में भी धर्म का स्थान है। यह भी दावा नहीं किया जा सकता कि लोगों में राग द्वेष का नितांत अभाव हो जाएगा, कोई दुराचारी होगा ही नहीं। अध्यापक और समाज प्रयत्न मात्र कर सकते हैं। इस प्रयत्न का इतना परिणाम तो निसंदेह होगा कि बहुत से लोग ठीक राह पर लग जाएंगे और अपने पुरुषार्थ को पहचानने लगेंगे। पथभ्रष्ट भी होंगे, गिरेंगे भी, पर अपने भूल पर आप ही पश्चाताप करेंगे। इन गलतियों की सीढ़ी बनाकर आत्मोन्नत करेंगे। भूल करना बुरा नहीं, पर भूल को भूल न समझना ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य। अगर आप गलती करते, भूल करते, अगर उससे स्वीकार कर लेते कि हमसे ये गलती हो गई, भूल हो गई, तो समझिए कि आपका भूल नहीं है। लेकिन गलती करने के बाद भी आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी गलती और भूल है। यह मानी हुई बात है कि अकेले अध्यापक का ऐसा मनोभाव नहीं उत्पन्न कर सकता। उसको सफलता तभी मिल सकती है जब समाज उसकी सहायता करे। अकेले चनाभार नहीं फोड़ सकता। अकेले अध्यापक पूरे समाज को परिवर्तित नहीं कर सकता। उसके लिए समाज का सहयोग अति आवश्यक है। जिस प्रदेश में कलह मचा रहता है, जिस समाज में गरीब अमीर ऊंच नीच की विषमता पुकार और द्वंद्व और प्रतियोगिता का प्रोत्साहन दे रही हो, जिस राष्ट्र की नीति परस्पर अपहरण और शोषण पर खड़ी हो, उसके अध्यापक भला क्या करें। जिन घरों में दाल रोटी का ठिकाना न हो, पिता मद्यप और माता ऐश्वर्यणी हो, माँ बाप में मारपीट गाली गलौज मची रहती हो, उसके बच्चों को पालने में मानस बीस दे दिया जाता है। यानी सबसे पहला काम यह कि परिवार में माता पिता जैसा आचरण करेंगे, बच्चे वैसा ही आचरण सीखेंगे। इसलिए हमें सदैव बच्चों के सामने बेहतर से बेहतर आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम अच्छे आचरण नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा इफेक्ट उस बच्चे पर पड़ेगा। तंग गलियों और गंदे घरों में रहने वाले जो छोटे वैसे अश्लीलता और अभद्रता में ही पले हैं, सौंदर्य को जल्दी नहीं समझ पाते। ऐसी दशा में अध्यापक को दोष देना अन्याय है। फिर भी अध्यापक परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता। उसको तो अपना कर्तव्य पालन करना ही है। सफलता साधारणतः शिक्षक योगी नहीं होता, पर उसका भाव वही होना चाहिए जो किसी योगी का अपने शिष्य के प्रति होता है। अनेक शरीरों में भ्रमते हुए आज इसने नर देह पाई और मेरे पास छात्र रूप में आया है। यदि मैं इसको ठीक मार्ग पर लगा सका, इसके चरित्र के यथोचित विकास प्राप्त करने में बल जुटा सका, तो समाज का भला होगा और इसका न केवल ऐहिक वरन आमस्मिक कल्याण होगा। यदि इसे आगे शरीर धारण करना भी पड़ा, तो वह जन्म इस जन्म से ऊंचे होंगे। इस समय वह परिस्थितियों से अभिभूत हो जाता है। इसकी स्वतंत्र आत्मा प्रतिक्षण अपने बंधनों को तोड़ना चाहती है, पर ऐसा कर नहीं पाती। इसके लिए बुद्धि को शुद्ध किया जाए और क्षुद्र वासनाओं से ऊपर उठाया जाए, तो आत्म परिस्थितियों पर विजय पाने में समर्थ होने लगेगा और इसको अपने ज्ञान शक्ति आनंदमय स्वरूप का आभास मिलने लगेगा। यदि हमें उसे क्षुद्र वासनाओं से
अलग किया जाए, छोटी छोटी जो वासनाएं उससे अलग किया जाए, उसकी बुद्धि को शुद्ध किया जाए, तो उसे आनंद की अनुभूति होगी। इस प्रकार वह अपने परम पुरुषार्थ को सिद्ध करने का अधिकारी बन सकेगा। इस भावना से जो अध्यापक प्रेरित होगा वह अपने शिष्य के कामों को उसी दृष्टि से देखेगा जिससे बड़ा भाई अपने घुटने के बल चलने वाले छोटे भाई की चेष्टाओं को देखता है, और उसके भूल को तो ठीक करना ही होगा, परंतु सहानुभूति और प्रेम के साथ। क्योंकि छोटा बच्चा अगर घर पे है, आप बड़े भाई हैं, अगर वो घुटने के बल चल रहा है तो उसे आप सहायता देंगे, ऐसा नहीं मारेंगे नहीं, कहेंगे नहीं कि तुम चल ही नहीं पा रहे, अब चल ही नहीं सकते, बल्कि उसे आप सहायता करेंगे चलने में। उसी तरह एक अध्यापक का भी कर्तव्य होता है कि बच्चों को उसके जीवन में आगे बढ़ाने में सहायता करे। वह आदर्श बहुत ऊंचा है, पर अध्यापक का पद भी कम ऊंचा नहीं है। जो वेतन का लोलुप है और वेतन की मात्रा के अनुसार ही काम करना चाहता है, उसके लिए अध्यापक कार्य करने के लिए कोई जगह नहीं है। अध्यापक का जो कर्तव्य है उसका मूल्य रुपयों में नहीं आंका जा सकता। किसी समय जो शिक्षक होता वही धर्मगुरु और पुरोहित भी होता था। जो आज बड़ा विद्वान और तपस्वी होता था वही इस भार को उठाया करता था। शिष्य को ब्रह्म विद्या का पात्र और यजमान को दिव्य लोकों का अधिकारी बनाना सबका काम नहीं। आज न वह धर्मगुरु रहे न पुरोहित, पर क्या हम शिक्षक भी इसलिए कर्तव्यच्युत हो जाए? हमको अपने सामने वही आदर्श रखना चाहिए और अपने कुछ दायित्व का बोझ उठाने के योग्य बनाने का निरंतर अथक प्रयत्न करना चाहिए। हम जो अध्यापक है उनका ये कर्तव्य है कि हर एक छात्र, हर एक स्टूडेंट के अंदर वो ज्ञान, वो सारी चीजें हैं। अध्यापक का काम केवल उसका बाहर निकाल देना, उसकी आंतरिक शक्तियों का बाह्य परिवर्तन ही शिक्षक का कर्तव्य है। शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि उसकी आंतरिक शक्तियों को बाहर लाने का प्रयास किया जाए। डॉक्टर संपूर्णानंद ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको लिखा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।